दोस्तों साथियों नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम चौधरी चरण सिंह जी, जो भारत रत्न और जिनके जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनकी जो कर्मभूमि रही है वो छपरौली रही है। आज हम यहीं छपरौली में राजकीय महाविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय, वहां पर आए हैं और छपरौली में उनसे संबंधित जो स्मृतियां हैं चौधरी साहब से संबंधित, उनको हम आपसे साथ में साझा करेंगे, वो चीजें दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर प्रतीत सर। वो आज हमें यहाँ से जो जुड़ी हुई उनकी यादें हैं, न केवल छपरौली बल्कि जो पास में जो गांव टुगाना है और दहा है, वो प्रसिद्ध गांव है और वहां भी चौधरी चरण सिंह जी की स्मृतियां हैं, वहां भी हम चलेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत सुमित भाई, और चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि पर आपका आपका स्वागत है। चौधरी चरण सिंह जी का इस क्षेत्र से संबंध अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही रहा है। जब वो 1928 में वकालत करने लगे तो ये जो क्षेत्र है ये बागपत तहसील के अंतर्गत आया करता था। तो यहाँ के जो किसान लोग थे उनके मुकदमे चौधरी साहब के द्वारा, जो बेचारे गरीब थे, अपने मुकदमों का वो पैरवी भी नहीं कर सकते थे, उनकी वो पैरवी करते थे। तो उनकी बहुत सी यादें हैं। और फिर 1937 में जो पहला इलेक्शन लड़ा गया चौधरी साहब के द्वारा, तत्कालीन संयुक्त प्रांत नाम था उत्तर प्रदेश का जी। उस समय जो धारा सभा कहलाती थी, तो उसमें जो 1937 का जो फरवरी में इलेक्शन हुआ, उसमें सीट थी चौधरी साहब की जिससे पहला प्रतिनिधित्व किया मेरठ दक्षिण पश्चिम। मेरठ दक्षिण पश्चिम में दो तहसील आया करती थी, एक गाजियाबाद की और एक बागपत की। ये पूरा क्षेत्र जो बड़ो तहसील के अंतर्गत भी आता है, ये सब बागपत तहसील के अंतर्गत आया करता था जी। तो उनका राजनीतिक, जब वो सक्रिय राजनीति में सहभागी हुए तो यहाँ के लोगों का उन्हें बहुत प्यार मिला और यहाँ वो लगातार सक्रिय रहे। और उससे पहले चौधरी साहब के जीवन का एक पहलू ये है कि वो अपने अपने शिक्षा के पश्चात ही जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था, तो गांधी जी के आह्वान से वो उसमें शामिल हुए। और 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है तो वो पहली बार इसी क्षेत्र से, यहाँ लोनी के पास हिंडन नदी के किनारे, उनके द्वारा नमक जो कानून बनाया गया था उसे तोड़ने के लिए वहाँ कानून बनाया गया जी। तो चौधरी साहब उसमें शामिल हुए और उन्हें पहली बार उन्हें जेल हुई। उसके संदर्भ में लगभग 6 महीने की जेल हुई। उसके बाद जब 1937 में विधायक बने और फिर कांग्रेस, जो राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो अंग्रेजों के द्वारा भारत को उसमें शामिल कर लिया जाता है, तो कांग्रेस मंत्रिमंडल सभी राज्यों की उसके विरोध में त्याग पत्र देते हैं। और फिर एक नया आंदोलन शुरुआत करते हैं गांधी जी, और वो ये कहते हैं कि भाई हमें आंदोलन को एक जो अलग है उसको जलाए रखना है, तो वो उसे व्यक्तिगत सत्याग्रह का नाम देते हैं। जी। तो चौधरी साहब उस व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी शामिल होते हैं और व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, वो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। जी। तो चौधरी साहब के द्वारा मैं अभी आप साथ चलेंगे। छपरौली में एक धर्मशाला है जी। तो 1940 में वहाँ एक बैठक होती है। उस बैठक में बहुत से जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं वो शामिल होते हैं और चौधरी साहब वहीं उस धर्मशाला में ही कहते हैं कि मुझे व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल होना है। तो वहाँ वो निर्णय लिया जाता है, अभी वहाँ चर्चा करेंगे इस बात की। जी। उसके बाद वो जो वहाँ सत्य होता है कि तुगाने से, जो आपने अभी तुगाने गाँव का नाम लिया, तो तुगाने गांव से चौधरी साहब के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाता है और उनकी गिरफ्तारी भी व्यक्तिगत सत्याग्रह में 1940 में वहीं से होती है, तुगाना से। उन्हें लगभग 1.5 साल की सजा होती है उसमें। उसके बाद वो 1942 में भी फिर उनके द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में जो सक्रिय सहभागिता की जाती है, तो वहां भी लगभग 1.25 साल की जेल होती है। तो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे और किसानों के बीच में, उनके द्वारा मजदूरों के बीच में स्वतंत्रता आंदोलन की अलख जलाई गई। तो अब हम और आप इस यात्रा पे निकलते हैं। और अब पहले हम चलेंगे जो छपरौली की धर्मशाला है और 1940 की यादें जुड़ी हुई है चौधरी साहब। ठीक है सर, तो अब दोस्तों साथियों हम चलते हैं उस चौपाल पर जहां चौधरी चरण सिंह जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो दोस्तों हम उसी जो ऐतिहासिक जो चौपाल है उस पर पहुंच गए हैं। इसका अपना एक विशेष महत्व है, इसके बारे में बताएंगे प्रतीत सर। तो बताइए सर इसका ऐतिहासिक महत्व। सुमित भाई, आज हम छपरौली में जो चौधरी साहब से संबंधित स्मृतियां हैं और जो उनसे जुड़ी हुई है, जिनका ऐतिहासिक महत्व भी है,
और छपरौली की जो ऐतिहासिक धर्मशाला है उस पर पहुंचे हैं। इसका निर्माण भी 1936 में हुआ था जी और उसी दौर की बात है जब स्वतंत्र आंदोलन अपने उरूज पे था। तो 1940 में जब हमने अभी बात की थी तो 1940 में यहाँ बैठक हुई थी। तो जी 1936 में बनी हुई धर्मशाला है और 1940 में यहाँ बैठक हुई जिसमें चौधरी साहब के साथ लाला भानामल और बाबू दिलीप सिंह और फूल सिंह थे इधर ककोर के और डॉक्टर हरद्वारी लाल, बहुत से जो और गणमान्य लोग थे यहाँ के, जी दलेर सिंह थे और लाल सिंह जी थे, वो सब यहाँ बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि अकबर जो सब व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाएगा वो तुगाने से किया जाएगा। और चौधरी साहब ने प्रश्न यहाँ उठाया था कि अकबर मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह करना चाहता हूँ तो मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गांव से शुरू करूं। जी तो यहाँ पास में ही चौहान गोत्र के जाटों का गांव है तुगाना, वहां के चौधरी होशियार सिंह जी थे। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आप हमारे गांव से कीजिए। तो जी। चौधरी साहब ने कहा कि भाई क्या होशियार सिंह ये व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेजों का भी बड़ा उस समय पे बड़ा दबाव था, बड़ा प्रेशर था। तो इसलिए लेकिन उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आप एक बार आप हमें अनुमति दे। तो फिर वो चौधरी साहब को यहाँ से जब उन्होंने शुरुआत की तो ढोल ढपड़े और घोड़े के साथ वो उनको वहां से उनकी व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और अब हम इस धर्मशाला से तुगाना गांव चले गए जहाँ चौधरी साहब के द्वारा अपना ये जो द्वितीय जो उनका वो था गिरफ्तारी दी गई थी इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत। तो अब हम उस गांव की ओर रुख करते हैं, तुगाना हाँ, तुगाना की। तो दोस्तों हम चलते हैं गांव तुगाना गांव है चूंकि चौधरी साहब से जुड़ा हुआ जी। और दूसरी गिरफ्तारी उनकी तुगाना में ही हुई थी। अब वहां बात करेंगे उनकी गिरफ्तारी के बाद। ठीक है। तो दोस्तों हम अब पहुंच गए हैं तुगाना, एक ऐतिहासिक गांव में जहां पर चौधरी चरण सिंह जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तारी दी थी और इस बारे में विस्तार से बताएंगे कि इस जो धर्मशाला है, जो चौपाल है, इसका अपना महत्व है। प्रतीक सर बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। तो सुमित भाई अब हमने छपरौली से शुरुआत की थी और छपरौली में जो मीटिंग हुई उसके बाद ये निर्णय लिया गया था चौधरी होशियार सिंह जी के नेतृत्व में, जो यहाँ के निवासी थे, कि अकबर तुगाने से उनके द्वारा सत्याग्रह किया जाएगा जी। तो जब तुगाने से सत्याग्रह किया गया तो पूरे तुगाने गांव के लोगों के द्वारा ढोल ढपड़ों और चौधरी साहब को घोड़े पर बैठा के यहाँ उनका स्वागत किया गया। और फिर इस चौपाल से, ये एक ऐतिहासिक चौपाल है तुगाने की, और ये बता रहे हैं कि जब 1940 में चौधरी साहब के द्वारा यहाँ से अपनी गिरफ्तारी दी गई तो उससे लगभग 100 साल पुरानी ये चौपाल है। और आप देख रहे हैं कि इसकी बड़ी अच्छी अब तो स्थिति है, इनके द्वारा रेनोवेट भी कराया गया है। तो चौधरी साहब के द्वारा इस ऐतिहासिक चौपाल से ही 1940 में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था उसमें जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था अक्टूबर 1940 में, उसके अंतर्गत गिरफ्तारी दी गई। और उनको गिरफ्तार करने वाले जो दरोगा थे उनका नाम तस्लीमुद्दीन था जी। तो चौधरी साहब को यहाँ से लगभग 1.5 साल की यहाँ से सजा हुई थी। पहले उनको मेरठ ले जाया गया और मेरठ के बाद फिर बरेली सेंट्रल जेल में वो रहे। और ये जहाँ उनके द्वारा जो उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है शिष्टाचार, उसकी भी कुछ पांडुलिपि जो है वहाँ तैयार की गई जी। तो ये बहुत ही इसका ऐतिहासिक महत्व है और ग्राम समाज ने बहुत अच्छे से इसको सजो के रखा है। अभी आप देखोगे कि अंदर भी कितना ऐतिहासिक हुआ है और चौधरी साहब की मूर्ति भी है यहाँ जी। ये चौधरी साहब की मूर्ति लगी हुई है और शायद अभी इनका इसका अनावरण होना है और उस पर ऐतिहासिक रूप से वे बातें लिखी भी जाएंगी जी है। तो बहुत बहुत बढ़िया है, ये ऐतिहासिक चीजें हैं, इनका संरक्षण बड़ा आवश्यक है। और चौधरी चरण सिंह जी ने यहाँ से तो इसका वैसे भी बहुत ज्यादा महत्व है ऐतिहासिक रूप से जी। तो अब हम तुगाना गांव में है जिसका महत्व चौधरी साहब से जिसका स्थानीय रूप से जुड़ा हुआ है और ये लोकदल का आज भी एक बड़ा गढ़ माना जाता है। चौधरी साहब की स्मृति यहाँ है, जुड़ी है उनकी स्मृतियां, सुखद स्मृतियां, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृतियां। तो ऐसी पुण्य भूमि जहाँ आज हम खड़े हैं तो उसको तो हम नमन करते हैं जी। और चौधरी साहब को भी नमन करते हैं। और तो दोस्तों अब हम तुगाना जिस ऐतिहासिक गांव में चौपाल से आए हैं, यहीं पे एक राजकीय कन्या विद्यालय है जिसकी नींव चौधरी चरण सिंह जी ने ही रखी थी। इसके बारे में जो हमारे स्थानीय यहाँ के श्री सुदेशपाल जी हैं चौधरी साहब, ये हम बताएंगे कि कन्या पाठशाला कब से संचालित है। ये अब से लगभग जी 100 साल पहले जी ये इसकी जो नींव टेकी थी वो चौधरी चरण सिंह जी ने गांव के बीच में रखी थी जी। उसके बाद में जब वह पुरानी होगी और संख्या ज्यादा बढ़ती पाई तो ऊपर से चौधरी चरण सिंह जी ने एक राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना तुगाने को दी थी जी। और उसकी जब वहां से हटा करके अब ये बात 24 बीघे जमीन लगभग है जी, इसमें इसका नया निर्माण करा गया जी। और चौधरी साहब तो दोस्तों साथियों हम पहुंच गए हैं दहा गांव में। ये एक ऐतिहासिक गांव है
जहाँ पर चौधरी चरण सिंह से जुड़ी हुई बहुत सारी स्मृतियां हैं। और जैसे ही यहाँ लोगों को पता लगा कि हम चौधरी साहब से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, तो तमाम बुजुर्ग और सब लोग इकट्ठा हो गए। इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ आदर सत्कार किया और चौधरी चरण सिंह जी को बड़े आदर सम्मान के साथ ये सब लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जयंती है। हमारे साथ अब श्री विनेश राणा जी हैं, जो एक प्रगतिशील किसान है गांव के, और वो बताएंगे चौधरी साहब से जुड़ी हुई जो स्मृति इस गांव की है। तो बताइएगा राणा जी। जब 1942 में क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था जी तो चौधरी साहब को शूट एंड साइट गोली मारने, देखते ही गोली मारने के आदेश हुए थे। जी तो चौधरी साहब ने उस समय 3 गांवों में अपना वो अज्ञातवास काटा जब तक वे गिरफ्तार नहीं हुए। जी एक गांव था जिसमें, दूसरा गांव छुर और तीसरा गांव गुरुजी का ही गांव है करनावल। जी इन गांवों की ड्यूटी ये थी कि एक दिन रात वहां रहेंगे तो दिन में वहां रहेंगे, दिन में वहां रहेंगे तो रात को यहाँ, मतलब इस तरीके से बटा हुआ था। जी तो उनकी, जब वे दहा में थे और एक मीटिंग कर रहे थे, तो उनकी मुखबरी हुई। अंग्रेजी जो पुलिस थी उन्हें पता लग गया, तो अंग्रेजी जो सिपाही थे अंग्रेज पुलिस के, वे आए, आके उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की। तो ये गांव वाले जी सभी साथ हो गए। और यहाँ महत्वपूर्ण जो बात है, मैं कहूंगा कि मेरे परदादा जी चौधरी हरि सिंह, उनके साथ काफी अच्छा उनका रिलेशन रहा जी उस समय भी आजादी के आंदोलन में, क्योंकि वे भी फ्रीडम फाइटर थे जी और बाद में भी कांग्रेसी रहे। जी तो वहां ये बताया जाता है कि जब गिरफ्तार करने की कोशिश की तो गांव वालों का नेतृत्व मेरे परदादा जी ने किया और ये कहा था कि पहले हमारी छाती पे गोली लगेगी तब चरण सिंह यहाँ से जाएगा। जी तो जो पुलिस है यहाँ से वापस चली गई थी, दहा में गिरफ्तार नहीं होने दिया गया था। जी ये यहाँ की उनकी 1942 की जो सबसे पहली जो स्मृति है वो इस, और मुख्य स्मृति है वो यहाँ से है। उससे पहले भी गांव में हमारे यहीं खेत में आज भी पेड़ है पीपल का, वहीं मतलब जो मीटिंग्स होती थी, वो खेत है हमारे जी, वो वहीं उसी 12, मतलब वहाँ जो 12 थी बाग था, उसी बाग में इनकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मीटिंग हुआ करती थी। वो पेड़ आज भी है। वो पेड़ आज भी मौजूद है जी। और इसके अलावा आपने कहा कि जब उनको देखते ही गोली मारने के आदेश थे और मुखबिरी हुई, उसके बाद लगातार वो संघर्ष करते रहे और फिर उन्होंने गिरफ्तार भी उनको किया गया, जेल भी हुई। उसके बाद के फिर चुनावी चूंकि क्षेत्र रहा है उनका, जी, तो जी। उसके कुछ स्मृतियां आपके दादाजी बताते हैं। हाँ, चुनावी क्षेत्र रहा है। खैर यहाँ के लोगों से तो उनका लगाव एक अनौपचारिक था जी और उनके बीच में ऐसा कोई ये नहीं था कि बिना किसी लाग लपेट के बात कह दिया करते थे। एक यहाँ की ये है कि उनके जब हाथी पे एक निकल ली थी, जब हाथी पे बैठे हुए जुलूस निकल रहा था, जी वो भी वृतांत है कि उसमें भी कह दिया था कि वल्लभ भाई अब चरण सिंह ना को ना आए, तो चरण सिंह राम जी के भोले में बैठा, ये भी कह दिया गया था। जी तो मतलब कोई हिचक की कोई बात नहीं थी। जब चौधरी साहब यहाँ रहे, यहाँ के लोगों से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहने लगो कि किसी विशेष व्यक्ति से, इस पूरे गांव से ही उनका टच था। जी पूरे गांव के लोग ही अधिकार पूर्वक उनके पास जाते थे और अपने काम करवाते थे। जी और बाद में भी ये जो बड़ौत मुजफ्फरनगर जो रोड है, जी ये रोड निकल ली थी, तो एक इधर से है, नाम मैं उनका भूल गया, वे चौधरी साहब उनके वकील रहे थे। जी तो उनके 2 चक थे, दन्नू मकुया दहा, ये बड़ौत मुजफ्फरनगर रोड निकल गई। जी तो वो अपना उसने झोला उठाया, काक में दिया और चौधरी साहब के पास पहुंच गया। जी बोला बता भाई क्यों आया? बोला भाई चौधरी साहब नु आया, देख 2 एक चक में तो लिकड़ेगी, और इस सड़क को नु घुमा के उस तीसरे में को भी कटवा दे। जी उलाना देख, और वो चला गया। तो चौधरी साहब ने वह जो रोड है ये, या रोड उनके खेतों से हटवा दी थी। जी 1967 में 1900 जब पहली बार में मुख्यमंत्री बने, उसका भी यहाँ का है कि यहाँ आए, जी यहाँ आए तो उसके बाद भी आए। उसी का ही वृतांत मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ के गांव के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनमें मुख्य जो है मेरे परदादा जी थे, और उनके साथ विशेष लगाव था। एक यदि कहने लोगे पुत्रवत स्नेह था आपस में।
मतलब काफी सम्मान करे थे। हमारे परदादा जी को बाबूजी कहा करे थे, तो चौधरी साहब भी बाबूजी कहा करे थे। जी जी। और हमारे परदादा जी जो आम बोलचाल की भाषा में जिस तरीके से कहा जाता उसी तरीके से, एक कभी वो मुख्यमंत्री रहे हो या फिर बाद में प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारे परदादा जी एक्सपायर हो चुके थे। तो जब 1967 में चौधरी साहब आए तो कन्या पाठशाला में उनकी मीटिंग हुई जी। हमारे परदादा जी उस समय खेत में ही, वही जो ट्वेल है हमारी, ये राजकीय है। हाँ राजकीय है, इसमें उनकी मीटिंग हुई थी। जी। तो मीटिंग हुई तो हमारे परदादा जी 12 पे थे, वहीं 12 पे ही रहते थे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 16 साल खेत में ही निकाल ले। जी। चौधरी साहब आए हमारे परदादा जी के पास, पता था ही मीटिंग हो रही, लेकिन हमारे परदादा जी नहीं है। नहीं गए। कोई बात नहीं, चौधरी साहब मीटिंग में आए, मैं पूछा बाबूजी कहाँ हैं, बोला बाबूजी तो आए नहीं। तो सभा समाप्ति के बाद चौधरी साहब 12 पे ही चले चले गए वहां। बोला भाई बाबूजी उलाना दिया, बोला बाबूजी आप मेरी मीटिंग में भी नहीं आए। तो ये बतावे उन्होंने कहा कि बोला भाई एक तो काम तज है, तू आवेगा मेरे धर्म में, तेरे से काम नहीं। दूसरा है कहा, बोला नहीं बस आपके गांव में आ रहा, आना चाहिए था। तो चौधरी साहब वे हमारे पड़बाबा जी बोले भाई यार जो भुब्बड़ है इसमें को पाँव फुकवाता है आता क्या। जो और नावा जो रोड थी उस समय गोंडा था, ये बतावे बहुत खराब रास्ता था। गर्मियों में वो मीटिंग हुई थी तो बोला रेतीला रास्ता था, बोला इसमें पाँव फुकवाता होया मैं मीटिंग में आता क्या। बोला चौधरी साहब कोई काम, वो बाबूजी कोई काम होगा, बोला हमें तेरे से कोई काम नहीं। तो ये बतावे कि चौधरी साहब ने अगले दिन ही इस दावरनावा रोड पर काम स्टार्ट करवा दिया था। तो भूड़ का रास्ता रहा होगा, भूड़ का रास्ता था। तो ये मतलब उस आदमी ने, ये भी अब इशारों में बात समझने वाला, चौधरी चरण सिंह समझते थे कि इसने क्या कहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। वो आत्मीय लगाव था, आत्मीय भी यहाँ के लोगों से लगाव रहा, लोगों की मनसा समझते थे, मनसा भी समझते थे। और चौधरी साहब जब संसदीय सचिव थे तो उन्होंने 3 ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट बनाए थे एक ही दिन। जी। प्यारेलाल शर्मा, शालिग्राम शर्मा और चीती वाले है जी, शालिग्राम, अच्छा नहीं वो ये रासना वाले शालिग्राम। दरअसल रासना कॉलेज उनके नाम से है, तो वे भी कहीं बाहर के। जी जी ये नादर सिंह की नहीं, जो भी है मुझे तो इतना पता है कि भाई 3 ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट बनाए थे जी। तीसरे थे हमारे गांव के दलेल सिंह। अच्छा जी। तो तीनों एक ही दिन इन्हें, और चौधरी साहब ने ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट इन्हें बनाया था। जी जी। तो यहाँ से काफी लगाव करते थे चौधरी साहब। उनका